तुम्हारा जन्मों से मथारी होली। देखिए देखिए सुनिए, मैं आपसे पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं, प्लीज ये रिकॉर्डिंग करना बंद कीजिए, नीचे कीजिए। अरे इंसान के लिए पारिवारिक जीवन नाम की चीज होती है या नहीं? तो प्लीज आप ये अब रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा। और आप लोग समझ सकते हैं कि बच्ची कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है। असल में क्या है, इसके पति के गुजरने के बाद ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। इसे कल्पना और सच्चाई में अंतर ही समझ नहीं आ रहा। ना जाने किस काल्पनिक मां के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल सच नहीं है जो इसने अपनी मां के बारे में कहा है। देखिए, अगर इसकी मां होती तो वही इसकी परवरिश करती ना। भाई मैं तो इसे सौंप देता, वही पाल पोस के बड़ा करते, जिम्मेदारियां उठाते। हाँ, मेरा जो फर्ज था मैंने निभाया, उसे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उसका सिला मुझे आज ये मिल रहा है तो वो भी मुझे मंजूर है। आप समझ रहे हैं ना, किस दुखद दौर से गुजर रही है ये, दिमागी संतुलन खो बैठी है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और आप सब बताइए, क्या दिल्ली के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? जब इंपीरियल जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो नहीं लेने की क्या वजह हो सकती है? लेकिन राठौर साहब, अगर इस लड़के के पति गुजर भी गए हैं तो भी तो इस शहर में हॉस्टल लेके पढ़ाई कर सकती है ना ये। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा। जैसे ही मुझे हॉस्टल मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उसके लिए भी बड़े पापा को लोकल गार्डन में अपना नाम और पता देना होगा, तभी मेरा एडमिशन हो पाएगा ना कॉलेज में। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तब मैंने इनके बेटे अनुराग सिंह राठौर का नाम लिखा और फिर कॉलेज के डीन ने बड़े पापा को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया, ये कह के इनकार कर दिया कि अनुराग सिंह राठौर तो गार्डियन नहीं हो सकता, वो तो एक स्टूडेंट है। देखिए, मैं एक अडल्ट हूं और अगर मेरे पास एड्रेस नहीं होगा, कोई लोकल गार्डियन नहीं होगा, तो मुझे पढ़ने का हक नहीं है, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज पे। आज यहाँ काफी प्रेस वाले भी आए हैं और सम्मानित लीडर्स भी हैं। प्लीज मेरे समस्या का समाधान ढूंढिए, मेरे पास सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है। मुझे कोई गार्डियन, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए। मैं खुद की गार्डियन नहीं हो सकती क्या? कोई नहीं चाहिए मुझे। जब तक मैं स्कूल में थी तब तक बड़े पापा मेरे गार्डियन थे। आज अगर मेरे पास कोई नहीं है तो इन्हीं को मेरा गार्डियन बनना होगा ना। आप ही बताइए, क्या करूं मैं? और सुन, चढ़ बाहर। ये है तारा एहसान का बदला, ये है। हाँ, कहीं की ये जा रही है, बहस कर रही है कि इनसे बात कर रही है। इन्होंने कितना कुछ किया थारे लिए और तू ऐसा करेगी? तारा व्यवहार ये है दुर्गा। चल बाहर चल। नहीं पानी भाई, आप मुझे जबरदस्ती खींचकर नहीं लेकर जा सकती। आप करती होंगी विक्रम सिंह राठौड़ के लिए काम, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। अपने इस खेल में मुझे प्यादा मत बनाइए, क्योंकि आप मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आ गया बेटा, कैसा था तेरा एग्जाम? बहुत मस्त माँ, जैसा हमेशा होता है वैसे ही अच्छा हुआ। अच्छा भाई क्या हाल है? दुर्गा का एडमिशन हुआ? अभी तक हो नहीं पाया है, शाम 5 बजे तक का टाइम मिला है। मतलब मैं समझा नहीं, एडमिशन नहीं हो पाया है। और दुर्गा कहाँ है? बड़े पापा उसे अपना नाम एज गार्जियन यूज करने नहीं दे रहे और कॉलेज गार्जियन के नाम के बिना एडमिशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। और दुर्गा एड्रेस भी यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि बड़े पापा ने मना किया है। तो अगर 5 बजे तक दुर्गा एड्रेस और गार्जियन के नाम के साथ कॉलेज नहीं पहुंची तो उसे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। भाई दुर्गा है कहाँ? वो अंदर है, कॉन्फ्रेंस रूम में। अच्छा मैं अनुराग बेटा, अंदर कोई नहीं जा, वटे पहले ही टेंशन हो रखी है। दादी साहब, दुर्गा सारे प्रॉब्लम्स, सारे टेंशन अकेले फेस करेगी क्या? पापा से गलती हुई थी और हमें उसे ठीक करना होगा। पापा ऐसा नहीं कर सकते। अरे जब भी पापा को अपने पॉलिटिकल करियर के लिए दुर्गा की जरूरत थी, उसे यूज किया, और अब जब दुर्गा को जरूरत है तो नहीं। ही कैन नॉट लीव हर लाइक दिस। और पापा अगर उसे अपना नाम नहीं देंगे एज अ गार्जियन तो मैं अपना नाम दूंगा। पर बेटा, वो कोशिश कर चुकी है, पर क्या है ना कि तेरे नाम में गार्जियन का नाम तेरे पापा का है, इसलिए वो लोग तेरा नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं पता माँ, इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। मैं आता हूँ, एक मिनट में देख कर आता हूँ।
बार बार किसी के सामने हाथ जोड़कर भीख नहीं मांगूंगी। मुझे बस इसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है। पापा। अनुराग, तुम्हारे एग्जाम, तुम यहां कैसे? दुर्गा के एडमिशन के लिए। और एक सवाल यह भी है कि जब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है तो मैं दुर्गा का गार्डियन क्यों नहीं बन सकता? क्या ये बच्चों वाली बातें कर रहे हो? जाओ यहां से। देखिए, फिलहाल मुझे अपने परिवार को लेकर एक जरूरी फैसला लेना है। आजकल के बच्चे इन बातों की गंभीरता ही नहीं समझते। मैं दुर्गा का अगर एडमिशन किंगसर के बाहर करा दूंगा तो लोग जिंदगी भर के लिए बुरा मान जाएंगे, मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि बच्ची पढ़ाई को लेकर बहुत बेचैन है। चलिए काम करते हैं, मैं आज के आज ही इसे किंगसर लेके जाता हूं और किंगसर के आसपास किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन करवा देता हूं। दुर्गा, अब खुश है बच्चे? नहीं, मैं यही पढ़ना चाहती हूँ, और अगर मुझे लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं लड़ूंगी भी। ठीक है, आपको गार्डियन नहीं बनना है ना, आप मत बनिए, मैं खुद की गार्डियन बन जाऊंगी। आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, पर प्लीज एक बार बस आप डीन से बात कर लीजिए। मैम, क्या आपका एक मैं वीडियो बाइट ले सकता हूँ प्लीज? देखिए, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, मैं बस अपनी पढ़ाई का हक चाहती हूँ। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं सच ही कहूंगी, और शायद इसमें बड़े पापा की इज्जत पर आंच आ सकती है, और मैं आप लोगों को बड़े पापा को शर्मिंदा करने का मौका नहीं दूंगी। अगर इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा ना किया होता, पढ़ाया लिखाया ना होता, तो आज मैं यहां नहीं खड़ी होती। आज चाहिए मुझसे जो भी कहे, पर आज तक इन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो सब तो सच ही है ना। राठौर साहब, हमें इस लड़की के एडमिशन के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। क्या है कि अगर ये लड़की उसी कॉलेज में एडमिशन चाहती है तो हमें उसके इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और ये इतनी भी छोटी बात नहीं है कि आप इसे ऐसे ही जाने देंगे। किंगसर के लोग एक बच्ची से शिक्षा का हक कैसे छीन सकते हैं? और आपको तो गर्व होना चाहिए कि वो एडमिशन फॉर्म में आपका नाम लिखने जा रही है। राठौर जी, अगर कोई और बात है तो बताइए, हम इंतजाम कर देंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ किंगसर के लोगों की भलाई के लिए कह रहा था। अरे राठौर साहब, मैं आपकी मजबूरी अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन किंगसर के जनता के वोट के चक्कर में हम इस लड़की के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। दुर्गा, 5 बजने ही वाले हैं, हमें अब निकलना होगा। लेट्स गो। हाँ हाँ, तुम जाओ बेटा, और मेरे लिए कोई और सेवा हो तो बताना, मैं इंपीरियल कॉलेज के डीन से बात कर लूंगा। जी। नहीं, आप तकलीफ क्यों करते हैं, मैं हूं यहाँ, मैं संभाल लूंगा। तो फिर आप निभाइए ना अपनी जिम्मेदारी। थारे को इस अपमान की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी दुर्गा। थारे को इस घटना का वजन को नहीं समझ आ रहा है। आज थारी वजह से बड़े कुंवर सा सबके सामने अपमानित हुए। दुर्गा, अब हम वेट नहीं कर सकते, वी हैव टू लीव। और पापा, हो सके तो आप प्लीज कॉलेज में कॉल कर दीजिएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भानु अंकल से कह के उनसे रिक्वेस्ट करके डीन से बात करा दूंगा। बेझिझक बेटा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम लोगों के कोई काम आ सकूं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं डीन से खुद बात कर लूंगा। जाओ। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। सबके सामने हमारा अपमान हुआ है। जिस तरह वो मिनिस्टर मारे से बात कर रहा था, बार बार उस छोरी का साथ दे रहा था, उसकी तरफदारी कर रहा था, हमारे को पूरा यकीन है वो इस बात का फायदा जरूर उठाएगा। फिलहाल हमारे को कुछ को नहीं समझ में आ रहा।
करा दो। कई खत्म कर दो उसे। बोलने से कुछ खत्म हो जावे है कहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि मैंने उसकी माँ को जिंदा रखा, दया करी उसकी माँ पे। मैंने तो उसी दिन बोला था बड़े कुंवर सा, आप हमारी बात को नहीं सुने। उस दिन उस औरत को बचाकर को नहीं रखते ना, तो आज कोई भी सुराग को नहीं मिलता। हमारे को समझ नहीं आ रहा कहीं करूं। नाक में दम करके रखा है उस छोरी ने मारे। परंतु तुम्हारे को समझ में आ रहा है। अब जो कुछ भी हुआ है ना बड़े कुंवर सा, उस पर मिट्टी डाल दो और वही करो जो थारे हाथ में है। ना कोई माया और ना कोई दया करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कैसी माया कैसी दया पानी भाई। वो छोरी मारे कंधों पर थोप दी गई और मैंने तो बस उसका फायदा उठाया अपने वोट के लिए। इसमें माया कटे से आ गई। अब कौन कितना जिएगा इसका हिसाब कौन ही बता सकता है। छोरी मर भी तो सके। पानी भाई क्यों मर ना सके? हमारे को कुछ को नहीं समझ में आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ बड़े कुंवर साहब कि दुश्मनों को ज्यादा समय जिंदा को नहीं छोड़ना चाहिए। 10 मिनट 10 मिनट में तड़प तड़प कर मर जावेगी मारे हाथ के जादू से। पानी भाई अगर ऐसा हुआ तो मारे हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। आप भूल रहे हो बड़े कुंवर साहब कि मारे अंदर ना घना ज्ञान है, कोई ना बोल पावेगा कि जहर है। कहीं लगता है आपको इससे पहले आजमाए को नहीं किसी को पता चला?